यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है कार के 50 रुपए हैं। अगर 24 घंटे कोई गाड़ी खड़ी होती है तो तकरीबन मेरे ख्याल में 100 रुपये उसके लेते हैं। नहीं, अफसरान की गलतियां कोई नहीं है, अफसरान हिस्सेदार होते हैं। बदीन बस स्टॉप और इसके अलावा शानदार बस स्टैंड वाली जो जगह है ना, वो इंशाल्लाह अब हमें वापस मिल जाएगी। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम लतीफ़ाबाद 6 नंबर के एक ऐसे कीमती प्लॉट पे हैं जहां पर गाड़ियों की पार्किंग लगा दी गई है। ये गाड़ियों की पार्किंग यहाँ के रिहायशी, मैं समझता हूँ कोई भी गरीब नहीं है, बंगले हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए सरकारी प्लाट इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बल्दिया को कितना फ़ायदा हो रहा है ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? सुहेल राना। सुहेल साहब, यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, आपकी कितनी शिफ्ट लगती हैं? कितने बल्दिया के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं? तकरीबन हमारे 3 शिफ्टें लगती है। हर शिफ्ट में 2-2 बंदे होते हैं यानी कि 6 लोग होते हैं आपकी शिफ्ट में। तकरीबन। तो ये पूरे, अगर मैं 6 लोगों की तादाद अगर से रात को ज़्यादा होते हैं। हमारे इंचार्ज है वो भी आ जाते हैं, उनके साथ 6-7-8 आदमी, मकसद रात को ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बल्दिया के 6 मुलाजमिन यहाँ हैं जिनकी तकरीबन तनख्वाह 1.5 से पौने 2 लाख रुपए है, जिनको यहाँ बाउंड कर दिया गया है, प्लॉट भी बाउंड कर दिया गया है। यहाँ से रिकवरी कितनी होती है माना? एक लमसम आप अंदाज़ा बताएं कि वो गाड़ी की पार्किंग की कितनी रिकवरी होती है? मुझे खैर लमसम का तो कोई पता नहीं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है कार के 50 रुपए हैं। अगर 24 घंटे कोई गाड़ी खड़ी होती है तो तकरीबन मेरे ख्याल में 100 रुपये उसके लेते हैं, या महीने के हिसाब से है तकरीबन 2000, 1500-2000 महीने लेते हैं। 2 लाख रुपए महीना आ जाता है यहाँ से? मुझे पता नहीं, इतना मुझे पता नहीं। जी, हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार इरफान आराई साहब मौजूद हैं। इस पूरे सूरत हाल पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब, आपने भी एक सोशल मीडिया पर जब इस प्लॉट की इनॉग्रेशन हो रही थी तो आपने जो आपके खदशात थे वो जाहिर किए थे कि माजी की तरह जहाँ और सरकारी प्लॉटों पे कब्जे हुए, ये एक फिर ये कहानी ना दोहराई जाए, तो वो क्या वजह थी? देखें, सबसे पहले तो हिस्ट्री का जानना आपका बहुत ज़रूरी है ना, कि माजी में हुआ क्या था। आप अगर देखें तो रेलवे लाइन के साथ जो 61-62 प्लॉट है उसको खाली करवाया गया, उस पर कब्ज़ा था। टीबी हॉस्पिटल के पास ये प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी जो है ये फलाही कामों के लिए है, जिसमें से 2000 गज़ ज़बरदस्ती उनसे खाली करवाई गई और ये बहुत ही कीमती अराज़ी है। इसी तरीके से 200 एकड़ की कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो साइट एरिया में खाली करवाई गई। सरकार की अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां जो तजावज़ात ख़त्म करवा कर वापस सरकार के हैंड ओवर की गई थी, उन पर अब किसी न किसी अंदाज में कब्ज़ों की सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरकारी प्रॉपर्टी अगर किसी को भी मिलती है तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसका टेंडर होता है, उसका ऑक्शन होता है, उसकी इजाज़त होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब ये ज़िला निज़ामत का निज़ाम ख़त्म हुआ था तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने असम्बली से एक कानून पास किया था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो कानून था वो पस पुश चला गया और बल्दिया फिर गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके कब्ज़ों की इन नई शक्लों को लेकर आ रही है। ये जो तरीक़ाकार है, जिस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं जहाँ पार्किंग बनाई गई है, इस प्लॉट के हवाले से जो उस वक्त डायरेक्टर लैंड थे आरिफ जहेजो, उनसे मैंने मालूम किया कि इस प्लॉट की आप लीगल पोजीशन बताएं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस प्लॉट की कोई ट्रांसफ़र, कोई टेंडर, कोई चीज़ नहीं है और ये म्यूनसिपल कमिश्नर बताएंगे। तो इट्स मीन कि म्यूनसिपल कमिश्नर की रजामंदी से इस प्लॉट पर कब्ज़े की एक नई शक्ल बनाई गई। इसको पार्किंग एरिया बनाने के बाद अब इसी प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा पार्किंग प्लाज़ा में। फिर जब मुस्तकबिल में आप देखेंगे तो ये पार्किंग प्लाज़ा बनेगा, नीचे दुकानें बनेंगी और अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी जिसका पैसा सरकार की जेब में जाना चाहिए वो या तो अफसरों की जेब में जाएगा या बिल्डर की जेब में जाएगा।
ये अफसरान तो रोना रोते हैं, अफसरान कहते हैं कि हमारे केसेस चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अफसरान की गलतियों की वजह से ही ये जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो केसों में चली जाती है, जिसका रोना बाद में अफसरान रोते हैं? नहीं, अफसरान की गलतियां कोई नहीं है। अफसरान हिस्सेदार होते हैं, अफसरान पार्टनर होते हैं। आप ये देखें कि रेलवे सोसाइटी में जो प्लॉट्स खाली करवाए गए, जो कि नैब ने खाली करवा कर बल्दिया को दिए, हैंड ओवर किए, उन्हीं प्लॉटों की जाने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर ने रजिस्ट्री करवा दी जो गैर कानूनी थी। इसी तरीके से जिस प्लॉट का मैं जो जो पार्क है आज जिना पार्क, जो कि 61-62 प्लाट नंबर है रेलवे का, उस पर बाकायदा प्लाजा बन रहा था जिसको खाली करवा कर बल्दिया के हवाले किया गया और बल्दिया के अफसरान की मिली भगत से बन रहा था। जी, हमारे साथ म्यूनसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर साहब मौजूद हैं। इस प्लाट की क्या सूरत हाल है और माजी में जो बल्दिया के साथ ज्यादती हुई है उसका अब तक अजाला नहीं हुआ है। आज फिर हम सेंट्रल जेल या बदीन स्टाफ वाली कहानी दोहराने तो नहीं जा रहे, ये गुफ्तगू करते हैं। 6 नंबर का प्लॉट दिया है, मैंने वो प्लॉट पे देखा है कि किसी भी तरीके से आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। वहाँ पर बल्दिया के 6 से 7 मुलाजमीन आपने वहाँ बिठा दिए 3 शिफ्टों में, जिनकी तनख्वाह 2.5 से 3 लाख रुपए बनती है तकरीबन। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो प्लाट जो है वो किस लिए दिया गया, क्योंकि जिन बंगलों में ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन्होंने अपने बंगले कुशादा करके सरकारी ज़मीन पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, उनको चौकीदार सरकारी मिल गया, ज़मीन सरकारी मिल गई। ये क्या प्लानिंग थी, क्या फिजिबिलिटी थी, ये थोड़ा सा समझाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखें, जो डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का बोर्ड बना हुआ है, उसमें जो है मुख्तलिफ लोग ऑफिसर्स उसमें शामिल हैं। तो वो उसमें आज से 1.5-2 साल पहले ये कुछ जगहें थी लतीफ़ाबाद और सिटी की, जो इतनी ज़्यादा पार्किंग इलीगल होती है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि सही तरीके से पार्किंग की जाए, उसमें ये एक जगह जो लतीफ़ाबाद नंबर 6 में थी, इसको सिलेक्ट किया गया था। शाम के टाइम में यहाँ पर बेइंतहा जो है पार्किंग होती है और इतनी पार्किंग होती है कि मतलब गुंजाइश नहीं होती गाड़ियाँ, या अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो एम्बुलेंस निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये सोचा कि इस जगह को वॉले पार्किंग के तौर पर जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करते हैं हम इनको यहाँ खड़ी करवाएं, तो जो ट्रैफिक है, जो मरीज़ हजरात आ रहे हैं उनको भी आसानियाँ हों और जो लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं उनको भी आसानी हो। आपको लगता है कि ये कहानी सेंट्रल जेल वाली या बदीन बस स्टॉप वाली कहानी यहाँ नहीं दोहराई जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कहानी नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये बाकायदा नोटिफाइड हुई हुई जगहें, ठीक है ना, नोटिफाइड हुई हुई हैं। जब चीज़ें नोटिफाइड हो जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आई थिंक सो वो बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग फोरम की हैसियत रखती है। इसमें खाली हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग नहीं शामिल हैं, इसमें दूसरे इदारे भी शामिल हैं। अच्छा, वो जो सेंट्रल जेल की जगह थी और जो बदीन बस स्टॉप वो नोटिफाइड नहीं थी, जो आपके हाथ से चली गई? देखिए, सेंट्रल जो इसका आप कह रहे हैं ना, अपना बदीन बस स्टॉप और इसके अलावा शानदार बस स्टैंड वाली जो जगह है ना, वो इंशाल्लाह अब हमें वापस मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बदीन स्टॉप के हवाले से मैं आपको बताऊं, उसके लिए हमारा बड़ा बिल्कुल अभी भी मौक़िफ़ ये है कि वो जगह हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। वहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा किया नाजायज़ तरीके से, जो भी है उसके हम अपने काम, अपनी जो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। ये सिर्फ हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 2 जगहें ऐसी हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ कि हमने इस वक्त माजी अस्पताल के सामने जो इतना बड़ा प्लॉट है, वो भी करोड़ों रुपए का प्लॉट है, वो भी हमने कोर्ट से जीता है। ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा था और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी आपको जल्द अज जल्द बेहतर आउटपुट मिलेगा, पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिलेगी उसमें। और एक जगह और मैं आपको बताऊँ, लियाकत कॉलोनी ग्राउंड है, जिसके साथ जो है केबिन्स लगा दिए गए थे एनक्रोच करके, वो भी हमने केस जीत कर उसको भी रिमूव किया। वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, वो भी, उस पर भी काफ़ी मतलब हमें प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर शक व शुबा थे। और आज आप वहाँ जाके विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल वो एरिया क्लियर मिलेगा। इस हवाले से कंटिन्यूशन में बताऊँ, ये जो जगह थी ये भी हमने इंशाल्लाह ताला आपको इससे पब्लिक में फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और मेरी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश यही है कि इस एरिया को पार्किंग के लिए, जो ख़ास तौर पे स्पेशल तौर पे ड्यूरिंग दैट टाइम जब लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए पार्किंग का, एम्बुलेंसेस का, और उनको इस हवाले से फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता नहीं है ये जगह एक मखसूस तबके को फ़िलहाल फ़ायदा दे रही है, एक आम आदमी से इसका कोई वास्ता नहीं है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।